जय हिंद बच्चों, फाइल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, आपका फिजिक्स एजुकेटर। हम लोग देख रहे थे मॉडल सेट 2 और उसमें 40 नंबर तक क्वेश्चन देखे थे। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। बहुत शानदार और जानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देखो। कर की अर्ध तरंग दृष्टिकारी में 50 HZ निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तुम बताओगे। हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर इनपुट जो है फ्रीक्वेंसी 50 HZ है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आप कमेंट करके जल्दी से आंसर दोगे। देखते हैं कितने बच्चे जो इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, फिर मैं आपको ऑप्शन बताता हूं। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है बाबू, 50 HZ, और आपको आउटपुट फ्रीक्वेंसी बताना है। चलो देखते हैं बच्चों। अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, इनपुट फ्रीक्वेंसी बच्चों 50 HZ है, तो आप याद रखोगे आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम होगी। बट अगर फुल वेव रेक्टिफायर होता बच्चों और इनपुट 50 HZ बोलता ना, तो आउटपुट इसके दुगुना हो जाती, यानी 100 HZ हो जाती। 100 जो है यानी कि हर्ट्ज हो जाती। याद रखोगे हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बराबर रहेगी, और बात फुल वेव की अगर आती है तो फुल वेव में आउटपुट डबल कर देना है। अभी हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। बहुत सारे बच्चों का ऑप्शन जो है बहुत करेक्ट है। चलो मिलते हैं बड़ी शानदार और जानदार क्वेश्चन। वाह क्या बात है। करेगी द्विआधारी संख्या इतना का मान बताना है। दशमलव सिस्टम में क्या होगा बताओ, डेसिमल सिस्टम में बाइनरी सिस्टम का मान बताना है। तुम देख लो इसमें कि इस बाइनरी सिस्टम को जो है तुमको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। याद करो हम लोग बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते थे। 2 के पावर 0 बोले तो 1, फिर 2 के पावर 1 बोले तो 2, फिर 2 के पावर 2 बोले तो 4, फिर 2 के पावर 3 बोले तो 8, 2 के पावर जो है 4 बोले तो 16। H1 आगे बढ़ते जाओगे, फर्स्ट के सामने देखो यानी कि 0 लिखोगे, फिर यहाँ 1 लिखोगे, फिर वहाँ 1 लिखोगे, फिर ये वाला भी 1 लिखोगे, फिर ये वाला भी 1 लिखोगे, और सबको मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ना। देखो 16 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 16, 8 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 8, फिर 4 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4, फिर 2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, और 0 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। और अब देखो 16 और 8 बोले तो 24, 24 और 4 बोले तो 28, और 28 और 4 बोले तो 30। यानी यह किस डेसिमल सिस्टम का वैल्यू होगा बच्चों, तो यानी हम लोग चलेंगे किसके साथ, बी के साथ। है ना शानदार क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाह ये तो क्वेश्चन सबको याद ही होगा, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, बताओ। जब चैप्टर चालू होता है तभी आपके सामने रखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है, यानी -19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम। यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। और सभी बच्चे जो है इसमें 2 सेकंड लगना चाहिए था इस क्वेश्चन में, हालांकि बहुत सारे बच्चों का बहुत शानदार ऑप्शन आया है। कर इप्सिलॉन नॉट का मान बराबर होता है। देखो इस क्वेश्चन से भी हम लोग परिचित थे। इप्सिलॉन नॉट का मान किसके बराबर होता है बच्चों, तो बताओगे इप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और यदि यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है तो हम इतना ही रख देंगे, या इसके बदले में फराड पर मीटर भी देता है। तो फिर से ढूंढोगे हम लोग 10 के पावर -12 वाली अगर बात आ जाती है तो हम लोग यानी सी ऑप्शन के साथ चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन कर कि द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तुम बताओ। द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डिबाई किसका मात्रक है बच्चों, डाइपोल मोमेंट की CGS यूनिट है। तो CGS यूनिट डाइपोल मोमेंट की तुम क्या रखोगे बच्चों, तो इसकी वैल्यू, एक डिबाई की वैल्यू याद रखोगे 10 के पावर -30 जो है सेंटीमीटर के आसपास की होती है। आप याद रखोगे 1 डिबाई की वैल्यू 10 के पावर -30 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये देखो करेगी चित्र में ए और बी के बीच का तुल्य धारिता बताना है, बताओ। ये फोटो देखो, सपोज करो इसकी कैपेसिटी है C, इसकी कैपेसिटी है C, और यहाँ पर भी देखो ये पॉइंट, यहाँ पॉइंट B जो है, यहाँ पॉइंट B है। A और B के मतलब इसकी भी कैपेसिटी C है, इसकी भी C है, और इसकी भी C है। देखोगे यहाँ एक आइडियल वायर तुमको दिख रहा होगा, यहाँ एक आइडियल वायर दिख रहा होगा। तो बच्चों जब भी बीच में आइडियल वायर जोड़ देते हैं ना तो ये कैपेसिटर काम नहीं करता है। तो ये C और ये C सीरीज में हो जाएगा, और आइडेंटिकल के लिए सीरीज का फॉर्मूला आता है C/N। आइडेंटिकल के लिए C/N याद रखोगे, C/N
तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, इक्विवेलेंट कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटी की बात करूँ तो क्या हो जाएगा C/N यानी C/2। ये जो बीच में आइडियल वायर से जुड़ा है ना, जो भी हम लोग चार्ज यहाँ देंगे यहाँ आएगा, सीधे यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पला जाता है, ये काम नहीं करता है। तो आप इसको हटा दोगे और C/2 के साथ चलोगे। नहीं, ऑप्शन नंबर ए बहुत शानदार क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा करण निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। करण 1 एम्पियर बराबर होता है, तुम बताओ 1 मिली एम्पियर कितना होगा, 1 मिली एम्पियर कितना होगा बच्चों, तो 10 के पावर -3 एम्पियर हो जाएगा, 10 के पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। तुम अगर इसको इधर लाओगे बताओ तो 1 एम्पियर कितना हो जाएगा बताओ, ये नीचे जाएगा, नीचे से फिर ऊपर जाएगा, तो ये 10 के पावर 3 प्लस में हो जाएगा मिली एम्पियर। 10 के ये नीचे लाओगे फिर ऊपर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, तो 1 एम्पियर का वैल्यू कितना होगा, 10 के पावर 3 मिली एम्पियर हो जाएगा। करण निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, तुम बताओ। धारा घनत्व तो होता है, करंट डेंसिटी, याद करो करंट डेंसिटी, किसी भी वायर के पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से गुजरने वाली करंट को हम लोग क्या कहते हैं। मान लो इसे I करंट गुजर रही है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों A है, तो अगर A एरिया से I करंट गुजर रही है तो यूनिट एरिया से कितना करंट गुजरेगी बाबू, I/A, और इसी को हम लोग करंट डेंसिटी J कहते हैं। तो J इक्वल टू होता है I/A, यानी करंट डेंसिटी कितनी होती है बाबू, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है बताओ। रेसिस्टेंस के लिए याद करो, अगर कोई वायर है जिसका लेंथ है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सपोज करो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, लेंथ है L, तो इसका रेसिस्टेंस कितना होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। जब दोनों को कंबाइन करते थे बाबू तो ये L/A होता था, और जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाते थे तो रो से मल्टीप्लाई करते थे, यानी रो इंटू L/A, और आपको आपका ऑप्शन दिख गया होगा, यानी रेसिस्टेंस ऑफ द वायर कितना हो जाएगा, तो रो इंटू L/A, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। और बहुत सारे बच्चों का बड़ी शानदार आंसर आया है, ये देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। करेगी चित्र में I का मान बताना है, I बोले तो करंट का मान बताना है। यहाँ देखो तुम चित्र देखो, यहाँ से 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ से 20 एम्पियर का करंट आ रहा है, I इधर से 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, और इधर जो है तुमको I बताना है। तो याद करो किसी भी नोड पे टोटल करंट, ये इनकमिंग करंट है, इसको हम 10 को प्लस मान लेते हैं, 20 भी इनकमिंग है, इसको भी प्लस मान लेते हैं, ये भी 10 जो है तुम्हारा इनकमिंग करंट है तो इसको भी प्लस मान लेते हैं, I जो है आउट गोइंग है, इसको माइनस मान लेते हैं, तो तुम इसको इधर भेजोगे और बताओगे I बराबर कितना, 10 + 20 + 10 बोले तो 40 एम्पियर हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 40 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, मजा आ रहा ना क्वेश्चन बनाने में, बने रहो 5 व्हील के साथ और इसी तरह मज़े लेते रहो, मज़े मज़े में पढ़ाई करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।